नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो बिहार में कमल खिल गया, उसके बाद जो पड़ोसी राज्य है झारखंड, वहां भी कमल के खिलने की संभावना पूरी तरह से प्रबल हो गई है। जी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सहयोग से जो सरकार बनी है, सहयोग से क्या, वहां तो 5 पार्टियां हैं, 5 पांडव हैं, जो एनडीए की सरकार वहां पे बनी है। उसके बाद जो पड़ोसी राज्य झारखंड, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पूरे आसार दिखने लगे हैं। और यह बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं आपको, इस बात के संकेत मिल रहे हैं और संकेत बड़े स्पष्ट हैं। दरअसल खबर यह आ रही है कि जो राहुल गांधी हैं और ये जो इंडिया ब्लॉक है, इससे हेमंत सोरेन का मोह बिल्कुल भंग हो रहा है, बिल्कुल भंग हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी तो वैसे भी उनमें वो नेतृत्व क्षमता तो है नहीं कि वो अपनी पार्टी के लोगों को भी प्रभावित कर पाए। तो जो सहयोगी दल हैं उनको वो कैसे प्रभावित करेंगे? हर किसी को ये लग रहा है, चाहे कांग्रेस के अंदर के उनके अपने नेता हों या बाहर के लोगों, कि राहुल गांधी धीरे धीरे एक लायबिलिटी बन रहे हैं, ये एक बोझ बन रहे हैं और उनका साथ लेकर के कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। वो ना अपनी पार्टी को जिता पा रहे हैं, ना अपने सहयोगियों के लिए कोई वो वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं। एक होता है ना कि भाई कोई आदमी साथ में आता है तो वो कुछ वोटों की बढ़ोतरी कर देता है और जीत में एक भूमिका उसकी होती है, एक रोल प्ले वो करता है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा कोई भी रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए उनके जो सहयोगी हैं वो भी धीरे धीरे उनसे दूर होते जा रहे हैं। अब देखिए, खबर यह आ रही है और एक बड़ी खबर है कि दिल्ली में कुछ दिनों पहले जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, उनकी भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता से मुलाकात हुई है। जी, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ही नेता से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात का संदर्भ यह है कि हेमंत सोरेन अब पाला बदलना चाह रहे हैं, पलटी मारना चाह रहे हैं। कांग्रेस का साथ छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर झारखंड में सरकार बनाना चाह रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं और ऐसी बातें मीडिया में कई जगह आ चुकी हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि बातचीत आगे बढ़ चुकी है, मतलब यह भी कोई शुरुआती दौर में नहीं है, बल्कि इस पे काफी बातचीत हो चुकी है और अब वो जो स्ट्रक्चर है, खाका खींचा जा रहा है कि अगर सरकार बनेगी तो उसका स्वरूप क्या होगा और दोनों पार्टियों की भागीदारी क्या होगी। यहां तक बात पहुंच गई है, मतलब बहुत आरंभिक दौर में है, ऐसा नहीं है। चर्चा यह भी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में अगर यह सरकार बनती है हेमंत सोरेन के साथ, तो उनको डिप्टी सीएम का पद भी मिलेगा। जी, उप मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में मिलेगा अगर ये जो बातचीत हो रही है हेमंत सोरेन के साथ उनकी, और अगर ये भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनती है झारखंड में, तो डिप्टी सीएम का पद भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। और इसके लिए नाम भी डिस्कस हो रहे हैं। 2 नाम हैं जो डिप्टी सीएम के पद के लिए डिस्कस किए जा रहे हैं दोनों पार्टियों के बीच में। एक नाम है बाबूलाल मरांडी का, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, संघ से जुड़े हुए रहे हैं। हालांकि बाद में कुछ समय के लिए वो भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गए थे, लेकिन फिर से उनकी वापसी करवाई गई। और दूसरा नाम है चंपई सोरेन। ये वही चंपई सोरेन हैं जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करते थे। जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, वो जेल चले गए, तो यही झारखंड के मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जब वो जेल से बाहर निकले और फिर से वो मुख्यमंत्री बन गए, तो चंपई सोरेन नाराज होकर के उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो अब ये 2 नामों की चर्चा हो रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ झारखंड में, तो बाबूलाल मरांडी या चंपई सोरेन, इन दोनों में से कोई उप मुख्यमंत्री बन सकता है। अब देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, ये तीनों मिलकर के अभी उन्होंने वहां पे सरकार बनाई हुई है झारखंड में। लेकिन अंकगणित ऐसा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आसानी से, अगर वो चाहे तो कांग्रेस को और राजद को ठिकाने लगा करके, हटा करके गठबंधन से, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके बहुत ही आराम से सरकार बना सकती है, बहुत ही आराम से। उसमें नंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर गेम बहुत स्पष्ट है। और
झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले इस स्थिति में है कि वो किसी का भी सपोर्ट लेकर के कांग्रेस और राजद की उसको जरूरत ही नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तब तो बड़ी मजबूत स्थिति हो जाएगी। और कांग्रेस जो है उसके सामने बहुत कुछ ऑप्शन भी नहीं है, राजद के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये पार्टियां जब झारखंड में चुनाव जीती तो बहुत कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सपोर्ट से जीती हैं। तो वो इस स्थिति में नहीं है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाती है तो बहुत कुछ कर सके। ये उनके वश की बात नहीं है, उनके बूते की बात नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आखिर हेमंत सोरेन क्यों पाला बदलना चाह रहे हैं, क्यों वो पलटी मार करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाना चाह रहे हैं। देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये जो इंडिया ग्रुप है, इंडी ग्रुप जो है, ये तमाम उसके घटक दलों के लिए एक बोझ बनता जा रहा है, क्योंकि कोई फायदा हो नहीं रहा है। देखिए, लगातार वो चुनाव हार रहे हैं, एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। राहुल गांधी एक बोझ बन चुके हैं, वो ना अपनी पार्टी को जिता पा रहे हैं, ना अपने सहयोगियों को जिता पा रहे हैं। तो इंडी ग्रुप में रहने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है झारखंड में, उसके लिए वित्तीय फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वहां पे आ रही हैं, वित्तीय संकट का सामना किया जा रहा है। उन लोगों ने जो वायदे किए वहां पे अपने वोटरों से, उसको पूरा करने में, जैसे ये मैया सम्मान योजना है जिसमें महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान है, उसके बाद धान का समर्थन मूल्य बढ़ा करके 3,200 रुपये प्रति क्विंटल करने का जो वादा था उनको, ये सब पूरा करने में सरकार को दिक्कत आ रही है। और अब हेमंत सोरेन को केंद्र से सहयोग चाहिए, केंद्र से सहयोग राशि चाहिए। तो भाई, केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जब तक भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट नहीं करेगी, उनको सहयोग नहीं देगी, तो इन्होंने अपनी जनता से, अपने वोटरों से जो वायदा किया है, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो या धान का समर्थन मूल्य हो, वो पूरा नहीं कर पाएंगे। और वित्तीय स्थिति झारखंड की इतनी खराब हो रही है कि हेमंत सोरेन को ऐसा लग रहा है कि यार, अब कांग्रेस से तो कोई फायदा है नहीं, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए। और भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों से कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जाए। तो भाजपा को लगता है कि भाई, अगर ये जो बातचीत चल रही है हेमंत सोरेन के साथ, अगर ये सफल हो जाती है तो एक और राज्य से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी। अच्छा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उसको भी इसमें एक और चीज़ दिख रही है कि अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो आदिवासी समाज में जो उसकी पकड़ है उसको वो थोड़ा और मजबूत कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह फायदा दिख रहा है। हालांकि आइडियोलॉजी के लेवल पे दोनों पार्टियों के बीच में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे विरोध होगा, लेकिन जब इस तरह का कोलिशन होता है, जब अलायंस होता है, तो ऐसे मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए, ये जो हेमंत सोरेन है, इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की झारखंड में ऐसी मिसाल पेश की है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा तालमेल बनाना। लेकिन जब दोनों पार्टियां एक बार डिसाइड कर लेगी कि हाँ भाई, मिल के काम करना है, तो इसका भी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को और हेमंत सोरेन को, ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की उनकी नीति है, उस पर उनको नीचे झुकना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर आगे बढ़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान नहीं होगा। तो बहुत स्पष्ट है कि जो बातचीत चल रही है अभी, जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत काफ़ी लंबी चल चुकी है, तो इस पर निश्चित रूप से डिस्कशन हो रहा होगा और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाला जाएगा। अच्छा, देखिए, इसके संकेत इससे भी मिल रहे हैं कि आमतौर पे हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी एक दूसरे को अटैक करने का कोई मौका चूकते नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल शांत पड़े हैं, एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहे हैं। और ये भी इस बात का संकेत है कि दोनों पार्टियों के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। ये दोनों ना कोई तीखा हमला कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ना कोई आरोप लगा रहे हैं। तो दोनों की जो चुप्पी है ना, वो भी ये इशारा कर रही है कि निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के बीच में कुछ तो चल रहा है। और जिसकी चर्चा हो रही है मीडिया में, वो ऐसा नहीं है कि बेसिर पैर की बात है, दिख रहा है कि इसमें निश्चित रूप से सब्सटेंस है, इसमें सच्चाई है, ऐसा दिख रहा है। अच्छा, देखिए, इंडी ग्रुप से हेमंत सोरेन का जो मोह भंग हुआ है, उसमें एक बिहार चुनाव की भी एक भूमिका रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चाहती थी कि जिस तरह से उसने झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों को एडजस्ट किया, उतना सपोर्ट नहीं होते हुए भी दोनों पार्टियों को सीटें दी लड़ने के लिए गठबंधन में। उसी तरह से ये जो इंडी गठबंधन या महागठबंधन जो बिहार में बना, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुछ सीटें देंगी। वो कम से कम 6 सीटें तो लड़ना चाह रहे थे।
और शुरू में उन्होंने मन बनाया हुआ था। लेकिन ये जो राजद हैं और जो कांग्रेस है, इन दोनों ने मिलकर के उनको कोई सीट ही नहीं दी और इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर बड़ा ही आक्रोश का माहौल हो गया। गुस्से में आकर के हेमंत सोरेन ने कह दिया कि भाई हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बिहार हम लड़ेंगे ही नहीं, लेकिन राजद और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उसी वक्त कह दिया था झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और हेमंत सोरेन ने कि जिस तरह से मैं बेइज्जत किया है ये राजद ने और कांग्रेस ने, तो हम फिर से इस पे विचार करेंगे कि क्या हमें इंडी गठबंधन का पार्ट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो वो जो चोट थी ना, जो हेमंत सोरेन को लगी, जिस तरह से बिहार में उनको वो मौका नहीं दिया गया, उनको सीटें नहीं दी गई, 6 सीट भी वो मांग रहे थे भाई, और आज देखिए कि 4 सीट है राजद के पास झारखंड में, फिर भी उसका एक मंत्री है वहां पे। 16 सीटें हैं कांग्रेस के पास, फिर भी वहां 4 मंत्री हैं। तो भाई हेमंत सोरेन ने तो एडजस्ट किया ना सबको, और उनकी ये उम्मीद थी कि भाई जैसे हमने आपको एडजस्ट किया वैसे हमको आप बिहार में एडजस्ट कीजिए, 6 सीट तो दे दीजिए। लेकिन ना तो तेजस्वी यादव ने और ना ही राहुल गांधी ने कोई सीट दी हेमंत सोरेन को, और इससे बिल्कुल वो गुस्से में है और उनको लग रहा है कि यार ये क्या फायदा है एनडीए गठबंधन में रहने का, वो हमें एडजस्ट भी नहीं कर रहे हैं। एक तो राहुल गांधी लायबिलिटी बन गए हैं, कोई फायदा ही नहीं है उससे, और जो वित्तीय संकट उनके ऊपर है, जो योजनाएं उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम लागू करेंगे झारखंड में, अब उनको मुश्किलें सामने आ रही हैं। पैसा नहीं है झारखंड सरकार के पास, अब पैसा उनको केंद्र से चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो परिस्थितियां बन गई हैं, उसको देखते हुए हेमंत सोरेन अब ये चाहते हैं कि वो भी पलटी मारे और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के झारखंड में सरकार बनाए। और जैसा मैंने आपको कहा, जैसी खबरें आ रही हैं, बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और बहुत जल्द आपको इस बारे में कुछ सुनने को मिल सकता है। और बिहार के बाद झारखंड में आप देख सकते हैं कि वहां भी कमल खिल गया है। अच्छा देखिए, ये जहां तक इंडी गठबंधन की बात है, तो ये उसके अंत की भी एक शुरुआत है, क्योंकि हेमंत सोरेन तो अब बाहर निकलने की सोच ही रहे हैं। कोई भी वैसे खुश नहीं है। ममता बनर्जी वो कहां खुश हैं इंडी गठबंधन से, और राहुल गांधी से वो कहां खुश हैं। वो तो कह रही हैं कि राहुल गांधी तो लीड ही नहीं कर सकते। तृणमूल के नेता ये कहते हैं कि भाई ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का हेड बनाओ, वो ड्राइव करेंगे। अखिलेश यादव भी खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है, उद्धव ठाकरे खुश नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी एक लायबिलिटी बन गए हैं, एक बोझ बन गए हैं। हर कोई इनसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। और हेमंत सोरेन के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने अपना मन बना लिया है। मन ही नहीं बनाया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसी खबरें आ रही हैं, ये बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि बिहार की तरह झारखंड में भी कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, इसके संकेत मिल रहे हैं। और जैसे भी खबरें आ रही है, जिस तरह की भी खबरें आ रही है, वो बता रही हैं कि ये बिना सिर पैर की ये खबर नहीं है, इसमें दम है और बातचीत सीरियसली आगे बढ़ रही है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।